नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 वीटो मेंबर्स हैं, अब पाकिस्तान उसका इस बार एंट्री हो गई 2 साल के लिए, अस्थायी सदस्य बनेगा। भारत भी 2 साल पहले था उसका मेंबर, बाद में अध्यक्ष भी बना था। लेकिन भारत के लिए परेशानी ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की एंट्री तो 1 जनवरी को हो गई, इसी साल 1 जनवरी 2025 को, लेकिन जुलाई के अंदर वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन जाएगा। अब पाकिस्तान ने अपनी पैठ बना ली वहां पर, और उसका दोस्त रूस और चीन दोनों वहां पर मौजूद हैं। उसके दोस्तों में कुछ और भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जब वहां पे जुलाई में सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बनेगा तो भारत के लिए तो भाई परेशानियां हो गई ना। अब 2025 और 26 के कार्यकाल के दौरान जो 15 सदस्यीय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें आपका सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं 5 तो वीटो मेंबर हो गए ना, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, वो तो परमानेंट मेंबर है, लेकिन 10 टेम्पररी होते हैं, 2-2 साल के लिए आते हैं। और भारत भी कई बार आया। पाकिस्तान इससे पहले 2012-13, 2003-4, 2093-94, 2083-84, 1976-77, 1968-69 और 1952-53 में गैर स्थायी सदस्य रह चुका है। इससे पहले जून 2023 में इस साल पाकिस्तान को भारी वोटिंग के साथ यूएनएससी के लिए चुन लिया गया। भारी वोटिंग के साथ 193 सदस्यों की सदन के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 182 वोट्स पाकिस्तान को मिले, जो कि 2/3 124 होता है, उससे काफी ज्यादा थे। पाकिस्तान अब ऐसे वक्त में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना है जब पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, जियोपॉलिटिकल अशांति है, काफी वॉलेटाइलनेस है और सब जगह युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। तो इस मामले में देखा जाए तो वहां पर पाकिस्तान का आना एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा कुछ और भी जो देश हैं वो भी आएंगे, 10 मेंबर आते हैं। तो इनमें से जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, काफ़ी बाकी और भी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। अब जब वो सिक्योरिटी काउंसिल का जब वो चेयरमैन बन जाएगा ख़ास तौर से, तब ये हालात जो हैं हिंदुस्तान के लिए थोड़े से और मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर वो कोई ना कोई अपना एजेंडा है वो चला सकता है। और भारत के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि जुलाई के अंदर जब उसको चेयरमैन बनेगा तो ये अपने आप में फिर बहुत बड़ी चुनौती होगी और पाकिस्तान अपनी जो प्रेजेंस है उसको तो दर्ज करवाएगा, ये तो पक्की बात है। और जब चेयरमैन होगा तो फिर तो और काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये भारत के लिए एक परेशानी का सबब बनेगा। और जुलाई में पाकिस्तान यूएनएससी में इसकी अध्यक्षता करेगा। हालांकि शक्तियां तो वीटो पावर के बराबर नहीं होगी, लेकिन यूएनएससी का चेयरमैन बनना, वो भी 1 साल के लिए, भारत भी 1 साल के लिए कुछ समय पहले बना था। लेकिन इंडिया को डिप्लोमेटिक मोर्चे के ऊपर एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि फिर वहां पर एज ए चेयरमैन किसको अंदर कौन सा प्रस्ताव अलाउ करना है, कौन सा डिसअलाउ करना है, किसको लेके आना है। तो ये एक तरह से क्या क्या कहते हैं, भारत के लिए एक बड़ा कॉशियस पीरियड होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मनमर्जी से कई उसके प्रपोजल जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लाके भारत के लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। शुक्रिया आपका।